नहीं, देखिए मैं स्पष्ट बता दूं, वो प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा था, पूर्वक चल रहा था। जिस तरीके से ये सरकार ने, जो सरकार का अहंकार है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल सरकार का अहंकार है, वहाँ के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाठीचार्ज के ऑर्डर किए, जो पुलिस वालों ने, पुलिस कर्मियों ने उन बच्चों पे, महिलाओं पे, सब पे लाठीचार्ज किया और जम के उनको लाठियाँ मारी और काफ़ी उसमें इंजरीज हुई हैं। उसके रिएक्शन में आप देख रहे हैं किस तरीके की हिंसा फैल रही है। ये लोग वो लोग हैं जिनको सत्ता का इतना अहंकार है और सत्ता में रहने का इतना लालच है कि जनता की परवाह करे बगैर ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ना वहाँ पे किसान सुरक्षित है, ना वहाँ के युवा सुरक्षित हैं, ना वहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं। और ये लोग आए दिन नए नए राजनीति को चलते हुए, अपनी राजनीति को चलते हुए नए नए पैतरे अपना रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और पूरे ये जो सरकार है, उनको वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहाँ के जो होम मिनिस्टर, जो महाराष्ट्र के हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनको इमीडिएटली स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि ये जो आग इन्होंने शुरू की है, ये पूरे महाराष्ट्र के खिलाफ काम हुआ है। जी, वहाँ के एसपी कह रहे हैं कि उन्होंने उन पर हमला किया। उसके जिम्मेदार एकमात्र ये सरकार है। जो जिस तरीके से लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए गए, बेरहमी से लोगों को मारा गया, फिर उनका रिएक्शन हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी इनकम्पिटेंस की वजह से है। और इसलिए इनको स्टेप डाउन करना ज़रूरी है। आप लोग बार बार इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हम इन्वेस्टिगेशन शुरुआत करेंगे। क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ओपन एंड शट केस है। वो आरक्षण की मांग करें, और ये पहली बार नहीं है, ये काफ़ी सालों से उनकी ये लड़ाई हो रही है, शांतिपूर्वक चल रही है। आपने उसमें आग लगाकर, आपने उसमें लाठी चलवाकर और लाठी बरसाकर अपना काउंटडाउन तो शुरू कर दिया है सरकार से निकलने का, साथ ही साथ महाराष्ट्र में आग लगाने की कोशिश की है। जी मैम, कुछ ही दिनों में फव्वारे लगाए गए हैं, कहा जा रहा है शिवलिंग के आकार के हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है भगवान शिव का और हिंदू धर्म का अपमान है, ये आम आदमी पार्टी ने। हाँ, आप जिस तरीके से आप देखिए, G20 के लिए आप शिवलिंग के शेप में आप फाउंटेन्स बना देते हैं। फिर आप महाराष्ट्र में एक इतना बड़ा फेस्टिवल है, गणपति फेस्टिवल, जो महाराष्ट्र में ही सीमित नहीं है, वो पूरे देश भर में होता है, दुनिया भर में होता है। उसी समय पे आप पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन घोषित कर देते हैं विदाउट एन एजेंडा। ये जो हिंदू, ढोंगी हिंदू हैं, जो राजनीति को से जुड़े हुए हिंदू हैं, जो अवसरवादी हिंदू हैं, वो सामने देश के आते जा रहे हैं। ये इस तरीके की हिंसा फैलाना, हिंदू मुसलमानों में बंटवारा कराना, ध्रुवीकरण करना, ये सब उनकी सोच दर्शाता है कि ये अवसरवादी हिंदू हैं। इन्होंने हिंदू होने का चोला पहना हुआ है। सही मायने से ना धर्म में विश्वास करते, ना किसी तरीके से संस्कार और संस्कृति में करते हैं। ये एक प्रमुख उदाहरण है कि आपने ब्यूटिफिकेशन किया है और कोई भी उसको देखेगा। मैंने खुद ने वो पिक्चर्स देखी हैं, वो शिवलिंग के ही शेप में है। तो आप अपमानित करें हमारे धर्म, हमारे हिंदू धर्म को, आप अपमानित करें हमारे भगवानों को, जिनके हम आस्था का हमारा विषय है। ये दिखाता है कि ढोंगी हिंदुत्ववादी हैं। जी, एलजी कह रहे हैं कि वो पेड़ पूजा, पेड़ों की, पहाड़ों की, सबकी पूजा होती है। अगर कोई शिवलिंग फव्वारों को समझ रहा है तो पूजा कर लीजिए। देखिए, शर्म आनी चाहिए कि अब आप इस तरीके की बहानेबाजी कर रहे हैं। राजस्थान में इतने अच्छे कारीगर हैं कि कुछ और भी बना सकते थे, वो इसी में सीमित क्यों किया गया? उनको कोई डिज़ाइन दी गई होगी, तभी उन्होंने बनाया है। उनको लगा होगा कि वो किसी मंदिर के लिए बन रहे हैं। उनको क्या पता था यहाँ पे आकर फव्वारे बन जाएंगे वो G20 के समिट के लिए। अंग्रेज़ों को तो समझने नहीं आने वाला है, जो बाकी सारे देश, दुनिया भर के लीडर्स आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। पर हमारी आस्था का विषय है, जिसको आहत पहुंची है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। रही बात कि हाँ, सही बात है, आज हमारे हिंदू धर्म में पेड़ों की भी पूजा होती है, जीव जंतु की पूजा होती है, पर इसको एक मुखौटा बनाकर हिंदू धर्म के खिलाफ काम करना, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। जी, इसके साथ ही एलजी ये भी कह रहे हैं कि जितना काम अभी कुछ तो दिल्ली आज जितनी ही साफ सुथरी और सुंदर होती। अच्छा, वो आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे थे। मुझे लगा वो मोदी जी पे कटाक्ष कर रहे थे कि 9 साल से वो सरकार में हैं और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था रही हो और बाकी सारी इम्पोर्टेंट व्यवस्था रही हो, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो केंद्र सरकार की नाकामयाबी है कि आज दिल्ली को जो अर्बनाइजेशन मिलना चाहिए था, उसमें आप अड़ंगा डालते हैं। इतने सालों से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सरकार आपकी थी, मेयर आपके थे, अभी आकर बदलाव हुआ है,
तो जैसे ही बदलाव हुआ है वो काम पे लग गए हैं। साथ ही साथ आप देखिए 9 साल की अगर बात करें तो अचानक से रातों रात जब G20 की मीटिंग्स मुंबई में हुई थी, वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन की बजाय वहाँ पे वॉल्स खड़ी कर दी थी, प्लास्टिक की वॉल्स बना दी थी लंबी लंबी G20 दिखाने में। ये ब्यूटिफिकेशन नहीं होता है, ये अपनी नाकामयाबी और असफलता छुपाने का बात होता है। जी मैम, इसके साथ ही आज एक बड़ा मिशन चंद्रमा के बाद आदित्य L1 लॉन्च किया गया। मैं इसरो के सभी लोगों को, साइंटिस्ट हों, हमारे इंजीनियर्स हों, सबको बधाई देना चाहूँगी कि एक के बाद एक वो देश के लिए इतने अभिमान लाने वाले काम हो रहे हैं और एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ, और ऑलरेडी हमारा देश उन 4 देशों में शामिल हो गया, 3 देशों के साथ शामिल हो गया है जिन्होंने ये L1 मिशन लॉन्च किया है, सोलर मिशन। तो हम उसमें से एक होंगे, ये गर्व की बात है। और 130 करोड़ इंडियंस आज सब गौरवान्वित तो फील कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ एक अभिमान की फीलिंग है कि आज हमारे देश ने वो कर दिखाया है जो अनगिनत देश नहीं कर पाए हैं, डेवलप नेशंस नहीं कर पाए हैं। जी मैम, रक्षाबंधन का दौर हाल ही में बीजेपी कह रही है कि लगातार राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर बलात्कार और जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। जेपी नड्डा का खुद बयान सामने आया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है, और आए दिन हम सुन रहे हैं कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पर साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, NCW ने इमीडिएटली उस पर संज्ञान लिया। मणिपुर में उनको चिट्ठियां लिखते रहे, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। मैं वॉट अबाउटरी बिल्कुल नहीं करूँगी, पर यहाँ वहाँ के दोनों मुख्यमंत्रियों ने जवाबदारी लेकर कहा कि जो लोग इसके पीछे शामिल हैं हमने उनको हिरासत में ले लिया है 24 घंटे के अंदर अंदर। राजस्थान की बात हो तो जो ये नग्न अवस्था में महिला को घुमाया गया, उनके परिवारजनों ने ही किया गया, वो और भी निंदनीय है। ये घोर अपराध है, पाप है, और ये सब पाप की भागीदारी हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है। पर उनके पाप के साथ साथ इनको सख्त से सख्त सज़ा हो, जल्द से जल्द सज़ा हो, और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सज़ा मिले और सख्त से सख्त सज़ा मिले, यही दोनों सरकारों से उम्मीद है और अपेक्षा है। जी, वन नेशन का जो एक रूल बीजेपी लेकर आ रही है, वन पार्टी। हाँ, तो जिस तरीके से इनके काम चल रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन दिस, वन नेशन वन दैट, तो ये जो वन नेशन की थियोरी है वो बिल्कुल जो हमारे हिंदू धर्म जो यूनिटी एंड डिवर्सिटी में मानती है, जो वासुदेव कुटुंबकम मानती है, उसके खिलाफ काम हो रहा है। जो हमारे हम कहते हैं कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी हमने आपस में मतभेद किए बगैर हम लोग साथ में रहे हैं। हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जो विभिन्नता में भी एकता रहती हो, पर उसको यूनिफॉर्मिटी लाने का जो काम हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता को अपने पास कंट्रोल में करना चाहती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, ये एक शगुफा छोड़ा गया है देश को उन मुद्दों से भटकाने के लिए जो देश के अहम मुद्दे हैं। अदानी का भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महाराष्ट्र में आप जालना में देख रहे हैं किस तरीके का काम चल रहा है, ध्रुवीकरण हो, ये सारे मुद्दे से ध्यान भटकाने का ये शगुफा छोड़ा गया है। क्योंकि ऐसी 3 कमेटीज बन चुकी हैं, अब तक एक फॉर्मल वो कमेटी भी नहीं गठित हुई है, बस नाम चला दिया है कि रामनाथ कोविंद जी हेड करेंगे। क्या उनका अधिकार क्षेत्र होगा, कौन उनके साथ कमेटी में होगा, क्या टाइम फ्रेम होगा, कुछ उस पर चर्चा नहीं है। ये वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री ने UCC के बारे में एक मंच से चर्चा कर ली, फिर सारी चीज़ रफा दफा कर दी गई। ये शगुफा छोड़ा है। ये पहले की 3 रिपोर्ट्स भी बता चुकी हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल 5 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और पहले वो पार्लियामेंट में पारित होंगे, फिर आपको राज्यों में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। मैम, हाल ही में गठबंधन की एक मीटिंग हुई है, उसमें लेकर या संयोजक कौन होगा, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। नहीं, वो उनकी तो काम ही हो गया बात करना, क्योंकि खुद नाकामयाब रहे। देश की जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है, इनके पास जवाब नहीं है। चाइना की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, किसान सम्मान की बात हो, इनके पास जवाब नहीं है। तो ये ध्यान भटकाने का बोलते ही रहेंगे। पर सच्चाई ये है कि बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई। एक ऐसे राज्य में, हमारे राज्य में हुई है, महाराष्ट्र में, जहाँ पे हम विपक्ष में हैं, फिर भी हमें जनता का इतना प्रतिसाद मिला है। आज होस्ट कौन थे? शिवसेना थी। आपने शिवसेना को की पार्टी तोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने पीठ में खंजर घोंपा, आपने हमारा इलेक्शन सिंबल तक ले लिया। फिर भी हमने एक बहुत सक्सेसफुल हमने मीटिंग की, जहाँ पे कमिटीज़ बनी हैं, वो कमिटीज़ जल्द से जल्द
सीट शेयरिंग पे भी निर्णय लेंगी, साथ ही साथ क्या कॉमन कम्युनिकेशन होगा, क्या कॉमन थीम लाइन होगी, क्या रिसर्च होगा, सब कॉमन टॉकिंग पॉइंट्स होंगे, कॉमन नैरेटिव बनेगा, वो हमने काम किया है। इनकी तरह नहीं है कि ना किसी के पास चॉइस है, ना किसी तरीके की ऐसी फीलिंग है जहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल करती हो, ना कोई अपनी पक्ष रखने की बात, जो 37 अलायंस पार्टनर्स उनके साथ हैं, कि एक ऐसा माहौल है जहाँ 37 पक्ष अपना बात रख पाएँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान की चल रही है और उनके साथ उनके जूनियर पार्टनर की चल रही है, और बाकी सब उसमें शांत बैठे हैं। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।